भारत बना रूस का सलाहकार, पुतिन को मिली बड़ी राहत। दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के बाद से दुनिया के कई देश भारत से कई मुद्दों पर वार्ता कर रहे हैं। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, उसकी आत्मनिर्भरता से दुनिया के कई विकसित देश अब पीएम मोदी से सलाह ले रहे हैं। अपने देश से जुड़ी परेशानियों का हल पाने के लिए पीएम मोदी से बात कर रहे हैं। आर्थिक प्रतिबंधों के चलते रूस भारतीय रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, जिससे रूस के पास बड़ी मात्रा में भारतीय रुपए जमा हो गए हैं। इसको लेकर रूस ने भारत से चर्चा की और अब भारत रूस को बताएगा कि इन रुपयों का कहां निवेश करें। G20 शिखर सम्मेलन ने दिल्ली आए देशों के प्रतिनिधियों को अलग से प्रासंगिक मुद्दों का हल निकालने का भी अवसर दिया। ऐसा ही एक मुद्दा भारत और रूस से जुड़ा हुआ है, जिसका समाधान जल्द ही दुनिया के सामने आएगा। भारत रूस के लिए ऐसा समाधान लेकर आया है जिससे उसे एक बड़ी समस्या का हल मिल जाएगा। इसके तहत भारतीय रुपए को रूस भारत में ही निवेश करेगा, जिसके लिए भारत की ओर से निवेश के फायदेमंद विकल्प रूस को सुझाए जाएंगे। भारत ऐसे क्षेत्रों के बारे में रूस को बताएगा जहां रूस अपने पास जमा हुए भारतीय रुपए को निवेश कर सकता है। इससे पहले जकार्ता में भी इस बारे में रूसी विदेश मंत्री की बातचीत भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई थी। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों की सरकारें इस मुद्दे का ऐसा हल निकालने का प्रयास कर रही हैं जिससे दोनों देशों का फायदा हो सके। रूस के साथ रिकॉर्ड व्यापार असंतुलन होने के कारण भारत इस बात पर जोर देता रहा है कि दोनों देशों के बीच लेन देन रूबल और रुपए में हो, लेकिन रूस इंडियन करेंसी में व्यापार करने से कतराता है। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंकों में रूस के अरबों रुपए जमा है। In the Indian banks, and we need to use this money, but for this, these rupees must be transferred in another currency, and this is being discussed now. लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों देशों ने मिलकर इसका विकल्प तलाश कर लिया है। दोनों देश महीनों से इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे थे। रूस की ओर से रुपए को भारत में निवेश करने की बात जमीन पर उतर पाती है तो रूस को एक तरफ जमा रुपयों का इस्तेमाल करने का विकल्प मिलेगा, कुछ रिटर्न भी हासिल कर पाएगा। इस तरह रूस को आर्थिक पाबंदियों को बाईपास करने का रास्ता मिलेगा, जबकि भारत के लिए बेशकीमती विदेशी मुद्रा की बचत करने का विकल्प उपलब्ध होगा, जो देश की आर्थिक मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। दोनों देशों ने मिलकर इसका विकल्प तलाशा है। क्या इस डील से भारत को फायदा होगा? किन क्षेत्रों में रूस भारतीय रुपए का निवेश कर सकता है?